सभी को जय मसीह की। आज हम चिंता के विषय में कुछ बातें सुनेंगे और चिंता क्यों होती है, चिंता क्यों आती है, क्यों मनुष्य चिंता में ही जीता है, इस बातों से हम अपने आप को बाहर लाएं। क्योंकि चिंता क्या हमें जीवन दे सकती है, चिंता क्या हमें खुशी दे सकती है, चिंता क्या हमें शांति दे सकती है, बल्कि चिंता हमें चिंता दे सकती है। हालेलुया। सो बाइबल बताती है कि हमें चिंता नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर के वचन का चिंतन करना है। हालेलुया। सो आज मैं ये वचन से बोलना चाहूँगी। बाइबल कहती है, पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 7वां वचन, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो जिसको तुम्हारा ध्यान है। और हमारा ध्यान किसको है? हमारा ध्यान उस परमेश्वर को है जिसने हमें बनाया, जो हमारी सृष्टि किया, जिसने हमको रचा और जिसने हमको बनाया, बुलाया और अपनी योजना में रखा है। और वो चाहता है कि हम उसकी महिमा करें। हालेलुया। वो चाहता है कि हम अपना बोझ उस पर डाल दें। वो चाहता है कि हमारे मन की हर एक वो बातें जो हम किसी से नहीं कह सकते, हम उससे कहें। हम अगर इस तरह करें तो हम अपनी सारी चिंता उस पर डालते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या मैं चिंता करके अपने जीवन को सही कर सकती हूँ? क्या मैं चिंता करके उस वस्तु को हासिल कर सकती हूँ? क्या मैं चिंता करके जो कुछ मैं सोच रही हूँ वो कर सकती हूँ? पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम जो सोचते हैं या हम चिंता करते करते सोचेंगे कि ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होगा, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। चिंता बीमार कर देगी, क्योंकि चिंता से कई बीमारियां होती है। चिंता आपको नेगेटिव थॉट्स की ओर लेके चले जाती है। चिंता आपको परेशानियों में ही उलझाए रखती है। चिंता आपको और गलत बातें सोचने के लिए और व्याकुल करती है ताकि आप चिंता में ही डूबे रहें। हालेलुया। कोई भी बातें आपके जीवन में क्यों ना चल रही हो, कैसी भी बातें क्यों ना चल रही, चाहे बच्चों की फीस पटी हो ना पटी हो, चाहे घर का किराया पटा हो या ना पटा हो, या कोई व्यक्ति आपको तंग कर रहा हो, हालेलुया, चाहे फ़ोन में लोग परेशान कर रहे हो, किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है। लेकिन बड़ी चिंताएं होती है, शादी की चिंता होती है। ज़्यादातर माता पिता बच्चों की शादी के लिए चिंता करते हैं, उनके जॉब के लिए चिंता करते हैं, उनके भविष्य के लिए चिंता करते हैं। उन तमाम चिंताओं से आपको बाहर आना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, अपना बोझ मुझ पर डाल दो। और जब हम उसको बोझ देंगे तभी वो हमारे बोझ को उठाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया। क्योंकि उसको हमारा ध्यान है, इसलिए जब हम उसकी ओर देखेंगे तो वो जानता है कि हमारे लिए हम क्या करना है। क्योंकि आपने तो अपने परमेश्वर को नहीं बुलाया कि प्रभु आप मेरे परमेश्वर बन जाओ। यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और वो पहला प्रेम उसी का है। तो उसको हमारा ध्यान है, परमेश्वर को हमारा ध्यान है, इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया। सो हम अपनी चिंता को जब तक परमेश्वर को नहीं देंगे तब तक हम जयवंत नहीं हो सकते, हम जी नहीं सकते। चिंता हमको निराशा में डाल देगी, चिंता हमको व्याकुल कर देगी, चिंता हमको हताश कर देगी और मजबूर कर देगी कि हम मृत्यु तक पहुँच जाए। क्योंकि चिंता मृत्यु को लाती है। बाइबल कहती है ना, चिता को लाती है। हालेलुया। सो हम चिंता ना करें, चिंतन करें परमेश्वर के वचन का। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, जब हम उसकी चिंतन पे लगे रहते हैं, जब हम उसकी वचन पे चिंतन करते थे, मनन करते रहते हैं, हमें पावर मिलता है, हमारे अंदर ग्रोथ आती है और हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमारा चिंता करने वाला कोई है। क्योंकि वो हमसे बात करता है। क्योंकि वचन जीवित है, जीवित परमेश्वर है, उसके मुख से निकला हुआ हालेलुया जीवन है वो। तो जब वो हमारे समक्ष आता है, जब हम उसकी चिंतन में लगे रहते हैं, परमेश्वर का वचन जब हमसे बात करता है, तो हम अलौकिक बातों को अपने जीवन में देखते हैं। और हम कुछ ही पल में देखते हैं कि हमने जब अपना बोझ परमेश्वर को दिया, तब ये देखते हैं कि सचमुच में हमारे अंदर जो चल रहा था, विचार, परेशानी, दिक्कत, कई बातें, वो सब चला जाता है। आज आप चिंता में होंगे, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं लोग अभी, क्योंकि ऐसा समय आया है कि हर एक व्यक्ति आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहा है। हालेलुया। सो आर्थिक परिस्थिति से गुजरते हुए हम चिंता करने से क्या आर्थिक परिस्थितियाँ सुधर जाएंगी? क्या चिंता करने से आपकी शादी हो जाएगी? क्या चिंता करने से आपको जॉब मिल जाएगा? नहीं। आपको उसके लिए परमेश्वर के समक्ष जाना होगा। हालेलुया। उसने कहा सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दो। जब हम उसके ऊपर बोझ डालेंगे, हमें परिश्रम करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, हमें मेहनत करना है, हमें सामना करना है, सब करना है, लेकिन हमें चिंता नहीं करना है। क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल गई थी, वहाँ मैंने एक लेडीज़ को देखा कि वो बहुत दिन से बीमार है। वहाँ प्रार्थना के लिए बुलाया गया था। जब डॉक्टर को उसका रीज़न पूछा तो बोले ये बहुत ज़्यादा चिंता करती है, जिसके कारण इसको थायराइड हो गया है।
हालेलुया। सो चिंता जब ऐसी बीमारियों को ला रहा है तो सोचिए हम क्या सोचते हैं कि हमारे शरीर में ये कम हो गया, वो कम हो गया, कहाँ से आया? हम चिंता करके अनुशासन को बिगाड़ रहे हैं, हम चिंता करके परमेश्वर के वचन को छोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। सो हम ये काम ना करें कि हम चिंता करके परमेश्वर को अपने से दूर कर दें या हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। हम चिंतन करें जिससे परमेश्वर के निकट आ जाए, हम चिंतन करें जिससे मेरा परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, हम चिंतन करें उसके वचन का, तो वो सचमुच में हमारे निकट बना रहेगा। क्योंकि बाइबल बताती है हम उसमें बने रहेंगे और वो हम में बना रहेगा। जब उसका वचन हम में बना रहेगा तभी हम उसमें बने रहेंगे। हालेलुया। जब हम उसमें बने रहेंगे तब हमारी चिंता हम में नहीं होगी। हमारे पास चिंता हमें परमेश्वर ने नहीं दिया है, चिंता कहीं और से आया। हालेलुया। चिंता परिस्थितियों से आती है, चिंता शत्रु की दी हुई युक्तियाँ हैं। हालेलुया। जो मनुष्य को बोझिल बना देती है, जो मनुष्य के जीवन को उकसा देती है। चिंता से कई प्रकार के टेंशन, चिंताएं, कई प्रकार के लड़ाई झगड़े, कई प्रकार का क्रोध हमारे जीवन में कार्य करता है। चिंता आपस में लड़ा देता है। चिंता से व्यक्ति सही तरीके से बात नहीं कर सकता, सही मूड में नहीं रहता और सही तरीके से वो जी नहीं पाता है। उसके अंदर जहाँ भी देखेंगे तो एक मासूम जो चेहरे का जो रौनक है वो ख़त्म दिखता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें बनाया और बुलाया है, और जिसे परमेश्वर ने बुलाया वो सुंदर व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर से और सुंदर बनाना चाहता है। क्योंकि लिखा है वो काटता और छांटता है। हालेलुया। जो हमें काट और छाट रहा। अगर चिंता आई है, आप परमेश्वर के वचन में चिंतन करें और कहें मेरा बोझ उठाने वाला मेरा परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेगा। निश्चित जब हम इस तरह से चिंतन करेंगे, हमारा परमेश्वर हमारे बोझ को उठा लेगा। हम अब्राहम को तो हम सब जानते हैं, बाइबल में अब्राहम की बहुत बड़ी बातों को हम सिर्फ सीखते हैं अब्राहम से। तो अब्राहम जो है बेटे को लेके चला गया, जब उसके बलिदान के लिए उसने चिंता नहीं की कि क्या होगा, कैसा होगा। उसने एक ही चीज़ देखा, उसने चिंतन किया परमेश्वर के वचन का। उसको मालूम था कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर भलाई करेगा, क्योंकि परमेश्वर के अंदर कोई भी बुराई नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर उपाय ही उपाय है। परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर बनाने वाला क्रिएटर गॉड है। तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वो असंभव को संभव कर सकता है। तो आपकी और मेरी चिंता तो बहुत छोटी है। हालेलुया। शरीर की चिंता है हमारे पास। हालेलुया। लेकिन हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें प्राण दिया हुआ है, उसका चिंतन करें कि हमारा प्राण मरने के बाद क्या होगा, हमारी आत्मा कहाँ जाएगी। हालेलुया। सो छोटी सी बात से अगर मर जाए तो बहुत दुख की बात है कि हम चिंता से मर गए। हालेलुया। बीमार होके मर जाए तो भी एक बड़ी दुख की बात है कि व्यक्ति बीमार होके मर गया। हालेलुया। लेकिन आप सामना करते हुए मरे, हालेलुया, या यहाँ से दुनिया से चले जाएं, तो आप एक तो आप अनंत जीवन को पाएंगे, दूसरा परमेश्वर की इस प्रसन्नता में आप परमेश्वर के इस गिफ्ट को पाएंगे। लेकिन अगर हम चिंतन करते हुए परमेश्वर के वचन में चलते हुए अगर आगे चलें और सामना करते हुए बढ़े, तो मैं ये विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर चिंतन करने वालों को, जो मैंने अभी कहा, गिफ्ट भी देगा, स्वर्ग का जीवन भी देगा, अनंत जीवन की ओर लेके जाएगा और हमें नाश होने से भी बचाएगा। क्योंकि वो हमें बचाने के लिए आया, छुड़ाने के लिए आया है, स्वतंत्र करने के लिए आया। आज की सुबह जब आप मुझे देख रहे हैं तो बाइबल बताती है सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज इस चिंता से हमें स्वतंत्र करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। सो हम स्वतंत्र हो जाएं। हालेलुया। हम स्वतंत्र हो जाए कि सुबह आपकी कैसी भी चिंता क्यों ना हो, जो आपके विचारों में काम कर रही हो, आपको उकसा रही हो, आपको परेशान कर रही हो, आपको गलत थिंग्स डाल रही हो, लेकिन आप इस सारी चिंता को आज परमेश्वर को दे दीजिए। हालेलुया। क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। चिड़ियों को और पक्षियों को तो हमने देखा है, हालेलुया, ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी वो बड़े आनंद से रहते हैं और प्रति भोर को वो चूँ चूँ करके आवाज़ निकालते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो अपने आनंद को प्रकट करते हैं, वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। क्यों ना हम भी प्रति भोर को उठकर अपने परमेश्वर के वचन की मनन करें, महिमा करें, उसकी बड़ाई और तारीफ करें, ताकि अपने परमेश्वर को हम ये दिखाएं और जताएं कि प्रभु मुझे चिंता नहीं है, मेरी चिंता करने वाले आप हैं और आप मुझे जयवंत देंगे। हालेलुया। मुझे जय देंगे। हर एक परिस्थिति में प्रभु हमें तैयार चाहता है, खड़ा करना चाहता है और जय जयकार करने के लिए हमको परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। सो हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार हो जाएं। आइए हम सब अपने मनों को फिराएं और आज अपनी चिंता को छोड़ें और अपने परमेश्वर को आज के दिन ये ऐसा नया एक अनुभव अपने पाया, जो वह अनुभव को परमेश्वर के साथ में बांटे और कहें प्रभु मैंने चिंता को छोड़ दिया है। हालेलुया। हमें यीशु मसीह को पकड़ना है, परमेश्वर को पकड़ना है, जो चिंताओं से हमें आज़ाद कर सकता है। आमीन।
हालेलुया। ये मैं अपने अनुभव भाव से भी बोल रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर सचमुच में उपाय करने वाला परमेश्वर है। और जिसने आपको बुलाया है वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है, जो जिसको मालूम है आपके आगे क्या करना है, आपके पीछे क्या हुआ है, आपके वर्तमान में क्या है, उसको सब मालूम है। हालेलुया। सो हमें सारी चिंता आज उसको दे देना है। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना हर एक के अंदर फलित हो। और ये समय जब प्रार्थना करने जाते हैं, हम सब अपने सिरों को झुकाएं और उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो अद्भुत रीति से हमें बुलाया है और उसने हमें ये बताया और ये जताया है कि मैं प्रतिदिन तुम्हारा बोझ उठाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आती हूँ खुदावन, और धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु कि आज प्रार्थना का अवसर दिया। और आज के दिन जितने भी भाई बहन मुझे देखते सुनते हैं खुदावन, सभी भाई बहनों के लिए हाँ खुदावन यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु इनकी सारी चिंताएं, चाहे वो शारीरिक चिंताएं हों पिता, चाहे भोजन से संबंधित चिंताएं हो, आर्थिक चिंताएं हों, नौकरी से संबंधित, विवाह से संबंधित खुदावन हालेलुया, कई प्रकार की चिंताएं जो मनुष्य को सुस्त कर देती है और तकलीफ देती है, तो सारी सुस्त करने वाली चिंता के द्वारा आलस्य में डाल देने वाली और तमाम प्रकार की विकृत पैदा कर देने वाली तमाम युक्तियों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में दूर कीजिए। आज इनका आर्थिक संकट यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता, कर्ज की दुष्ट आत्माएं दूर हो जाए, कर्ज से आज़ाद कीजिए पवित्र आत्मा। प्रभु इनके मन को स्वतंत्र कीजिए ताकि मन चंगा भला और हष्टपुष्ट हो जाए। प्रभु इनके मन को नया बना दीजिए ताकि ये नए तरीके से अपने परमेश्वर की महिमा कर सके। खुदावन यीशु के नाम से आपने बहुत अनगिनत काम हमारे जीवन में किए हैं प्यारे प्रभु जी। हर समय आपने हमारे लिए उपाय किया है, हर समय आपने हमारे लिए खड़े हुए हैं, हर समय प्रभु जी जब हमारी जो आवश्यकता है, जो जरूरत है, आप समय में आपने पूरा किया है। पिता हम विश्वास करते हैं कि आज भी परमेश्वर चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे कितनी कठिन क्यों ना हो, कैसा भी सिचुएशन क्यों ना आ गया हो हमारे लाइफ में, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर मनुष्य नहीं, हमारा परमेश्वर जीवित और प्रभु हालेलुया सृष्टि करता है और जो प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है, जो हमारा जीवन हमारी राह को अपनी ओर लेके चलता है। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे महान जीवित परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा विशेष तरह प्रार्थना करते हैं चिंता में सारे भाई बहन जो पड़े हुए हैं, जो बीमार हैं, जिन्हें मृत्यु का भय सताता है, जिन्हें प्रभु कई प्रकार की दुष्टात्माएं सताती हैं, अंधकार की बातें सताती हैं, प्रभु जी आने वाली बातें सताती हैं, इन सारी सताओं से, सारी चिंताओं से यीशु के नाम से स्वतंत्र कीजिए, यीशु के नाम से आज़ाद कीजिए। प्रभु दया कीजिए। और मैं विश्वास करती हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना है और प्रत्येक जगहों में जो विश्वास करे उनके लिए वो उपाय करने जा रहे हैं। सारी महिमा आपको देती हूँ पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हूँ, सुन और दया कर। आमीन। सभी को जय मसीह की।